नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। बहुत ही पुराने समय की बात है। उस समय एक गांव से जो है 4 दोस्त एक शहर में कमाने के लिए आए। उन्होंने कई वर्षों तक परिश्रम किया, धन कमाया और जोड़ा बचाया। जब उन्होंने काफ़ी धन एकत्रित कर लिया तो वो अपने गांव के लिए निकले। चारों दोस्तों ने अपने अपने जो धन को जो बचाया था उसको एक पोटली में बांध लिया और एक सिंगल पोटली में बांधकर वो लोग निकले। उनको ये लगा कि एक सिंगल पोटली से उनको ज़्यादा आराम रहेगा। जब अपने गांव पहुंचेंगे तो सब अपना अलग अलग अपना बांट लेंगे। उस समय कोई ज़्यादा साधन तो थे नहीं, पैदल का रास्ता था। पैदल ही वो चले आ रहे थे। रात होने को आई तो उनको लगा कि रात रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ पे एक बुढ़िया का घर दिखाई पड़ा। उस बुढ़िया से जाकर उन्होंने याचना करी कि माता जी, हम लोग अपने गाँव जा रहे हैं, रात हो गई है तो हम लोग चाहते हैं कि रात को यहाँ रुकने को मिल जाए। बुढ़िया ने कहा ठीक है भाई, रुक जाओ, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो वो लोग रुक जाते हैं। धन की पोटली जो है बुढ़िया को दे देते हैं कि माता जी इसको आप रख लीजिए, बस एक शर्त है, जब हम चारों इसको मांगने आए तो ही हमें दीजिएगा, किसी एक को मत दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप चारों लोग इकट्ठे हो गए तभी हम इसको देंगे। उन्होंने रख दिया पोटली। रात उन लोग की बीत गई। सुबह हुई तो सुबह उन्होंने देखा कि बुढ़िया खेत में काम कर रही है। तो उन्होंने बुढ़िया से कहा कि माता जी, आप घर चलिए, खेत का काम हम लोग निपटाए दे रहे हैं। भाई उनको भी ये लगा कि रात भर यहाँ रुके हैं, बुढ़िया ने इतनी हमारी सेवा करी है, खाना खिलाया, कुछ ऐसा खेत का काम जो है निपटा देते हैं। तो वो लोग उसका खेत का काम निपटाने में लग गए। उनमें से एक काफ़ी चालाक था। उसका शुरू से मन था कि कहीं से उसको ये पोटली मिल जाए। काम करते करते उसने बीच में सबसे कहा कि भाई बहुत प्यास लगी है, मैं जा रहा हूँ पानी पीने। तो जहाँ खेत था उसके सामने ही थोड़ी दूर पर बुढ़िया का घर था। वो बुढ़िया के पास आया और उसने बुढ़िया से कहा कि माता जी, वो जो पोटली हम लोग रात में रख गए थे वो हमें दे दीजिए। अब देर हो रही है, हम लोग को निकलना है। बाकी वो तीनों लोग हैं, वो लोग भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं जाओ लेते आओ। तो बुढ़िया ने कहा नहीं नहीं, जब चारों लोग एक साथ हो गए तभी मैं ये पोटली आपको दूंगी। तो उसने वहीं से तीनों दोस्तों को इशारा किया। उसने कहा ले आए। तो दोस्तों को लगा शायद ये पानी लाने के लिए पूछ रहा है। तो तीनों ने भी वहाँ से बोला हाँ हाँ माता जी दे दीजिए, ले आओ ले आओ, इशारा कर दिया। बुढ़िया को लगा कि यार तीनों मंगा ही रहे हैं, दे देते हैं। बुढ़िया ने उसको पोटली दे दी। वो दोस्त वहाँ से निकला, धीरे से उनके घर के पीछे से भाग गया। तीनों दोस्त अभी भी खेत में काम कर रहे थे। काफ़ी देर हो गई। जब उनको लगा कि यार पता नहीं कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है, वो बुढ़िया के पास आते हैं। उनसे कहते हैं वो जो मेरा दोस्त था वो कहाँ? तो बुढ़िया ने कहा वो तो पोटली लेके गया। बोले वो तो पानी पीने आया था। बोले हमें तो नहीं मालूम, उसने पोटली मांगी, आप लोग की तरफ इशारा किया और आप लोगों ने भी कहा कि हाँ दे दो, तो मैंने दे दिया और वो लेके चला गया। तो जो बाकी 3 दोस्त होते हैं वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि माता जी आपने गलत किया, अब हम ये शिकायत लेके राजा के पास जाएंगे, राजा इसका न्याय करेंगे। तो उस समय कोई, जानते हैं, कोई कोर्ट तो होता नहीं था। राजा का कोर्ट ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वही सब कुछ था। तो लोग राजा के पास जाते हैं, उनको शिकायत करते हैं, पूरा बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने माता जी से कहा था कि जब चारों लोग इकट्ठे हों तभी पोटली देना, और इन्होंने एक हमारे दोस्त को दे दिया और वो लेके भाग गया। तो राजा कहते सिंपल सी बात है, जब आपने कहा था तो बुढ़िया को ध्यान देना चाहिए था, गलती बुढ़िया की है। इसलिए 1 हफ्ते के अंदर जो है बुढ़िया कहीं से भी पैसा आपको ला के दे। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उसको लगा कि अब क्या करें। अच्छा, राजा का फैसला भी मानना ज़रूरी था। अब वो घर आए, बहुत परेशान हो गई। तभी उसको याद आया कि उधर मंदिर के पास एक महात्मा जी रहते हैं। वो किसी की भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से निकाल देते हैं। समस्या सुनते हैं बड़े ध्यान से, थोड़ी देर विचार करते हैं
उसके बाद कोई ना कोई समाधान वो निकाल देते हैं। तो बुढ़िया उन्हीं के पास जाती है, कहती महाराज जी ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, क्या करें। महाराज जी बहुत ध्यान से बुढ़िया की बात सुनते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, थोड़ी देर सोचते विचारते हैं, ध्यान करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आप राजा से जाके बोल दीजिए कि कल हम इसका फैसला सुनाएंगे, जो आपका केस है उसका फैसला अब हम करेंगे, और अगर फैसला सही ना लगे तो हमारा गला काट दें। ऐसा जाके बुढ़िया राजा से कहती है कि सन्यासी जी ऐसा कह रहे हैं। राजा काफ़ी आश्चर्यचकित होता है। उस समय राजा महाराजा भी सन्यासी की इज्जत करते थे। खैर उन्होंने सन्यासी को अगले दिन बुलाया, बोले कि फैसला सुनाओ, फैसला अगर तुम्हारा सही नहीं समझ में आया ना तो तुम्हारी गर्दन हम कटवा देंगे। सन्यासी ने बिल्कुल सिंपल सा फैसला सुनाया कि देखो ऐसा है, बुढ़िया ने कहा था कि जब चारों लोग इकट्ठा होंगे तब वो पोटली देगी। अभी 3 दोस्त हैं, ये तीनों पोटली मांग रहे हैं, तो इनको पोटली वो नहीं देगी। इनसे कह दो कि अपना चौथा जो साथी जो भाग गया है उसको भी लेके आए, तब पोटली इनको मिलेगी। खैर राजा को ये फैसला पसंद आया कि हाँ भाई बात बिल्कुल साफ सी है कि बुढ़िया ने कहा था कि जब आप चारों लोग इकट्ठे होगे तभी पोटली देंगे, तो अभी तो आप 3 लोग मांगने आए हो, अपने चौथे साथी को लेके आओ तब वो देगी। राजा भी मतलब मान गया कि भाई सन्यासी जी का जो फैसला है वो काबिल तारीफ है। जब पूरी सभा विसर्जित हो गई तब जो है राजा ने सन्यासी से बहुत प्रेम से पूछा कि महाराज ये बताइए कि जो मैं नहीं देख पाया वो आपको कैसे दिख गया, आपके अंदर अवश्य कोई ना कोई बहुत बड़ी सिद्धि है। उस सन्यासी ने ये कहा, ये किसी सिद्धि का फल नहीं है, ये केवल शांत होके निर्णय की बिना जल्दी किए सुनने का फल है। बड़े शांति से अगर आप सुनेंगे किसी चीज़ को तभी आप उसको समझ पाएंगे, और जब आप समझ पाएंगे तभी कुछ निर्णय ले पाएंगे। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं ये गलत करने जा रहा हूँ, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारी संगति और तुम्हारे मन की चंचलता नहीं रोक पाती, तुम्हारे अंदर कोई ठहराव नहीं है। ठहराव जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप शांत होकर जब ठहर जाते हैं तो चीज़ें आपको साफ साफ दिखने लगती हैं। जैसे आप तालाब के पानी को थोड़ा सा हिला दें तो उसके नीचे क्या है वो आपको साफ साफ नहीं दिखता है, लेकिन जब पानी शांत होता है तो नीचे क्या पड़ा हुआ है वो आपको साफ साफ दिखने लगता है। शांत रहने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप शांत रहते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है। शांत होकर किसी की बात को सुनते हैं तो उसकी बात को आप समझ पाते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।